स्टार कनेक्टेड थ्री फेज एसी सिस्टम में दो फेजेस के बीच का वोल्टेज यानी लाइन वोल्टेज फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज से √3 टाइम्स ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो वायर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स भागने लगते हैं और हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रही है। तभी तो नाम में ही फोर्स है। जी हाँ दोस्तों, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये ईएमएफ जनरेट कैसे होता है, इसको आसान शब्दों में समझने के लिए एक बेसिक थ्री फेस पावर जनरेटर को इस एनालॉजी से समझते हैं। अल्टरनेटर के अंदर तीनों कॉइल्स यानी आर वाई बी को 120 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पर रखा जाता है और फिर मैग्नेट को इसके पास से घुमाया जाता है। घूमता हुआ मैग्नेट मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और लगातार चेंज होती मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर कॉइल्स रखी हुई है तो उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगता है। बस इसी को वोल्टेज कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स पर इस वोल्टेज फोर्स लगने की वजह से जो इनमें हरकत होती है उसको करंट कहते हैं। अब मैग्नेट चूंकि अल्टरनेटिंग साइकिल्स में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स भी अल्टरनेटिंग साइकिल्स में ही लगेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी अल्टरनेटिंग साइकिल्स में ही मोशन करते हैं और इसीलिए वोल्टेज और करंट दोनों की ये वेव फॉर्म्स मिलती हैं। पर हमने तो यहाँ 120 डिग्री के अंतर पर तीन कॉइल्स रखी हुई हैं, इसलिए आर फेज को अगर पहली कॉइल मान लें तो वाई फेज वाली कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स 120 डिग्री के बाद अल्टरनेटिंग मोशन स्टार्ट करेंगे और बी फेज के उसके 120 डिग्री के बाद। यानी इनकी कंबाइंड वेव फॉर्म्स बनाएं तो कुछ इस तरह से होंगी। इसका मतलब ये है कि तीनों कॉइल्स में मिलने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्सेस यानी वोल्टेजेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री के एंगल पर लगेंगे। अब आपको अगर दो फेजेस के बीच का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो ये तो बड़ा ही आसान है। मान लीजिए कि तीनों वोल्टेजेस वी आर, वी वाई और वी बी हैं। तीनों चूंकि इक्वल हैं तो इसको नाम दे देते हैं वी पी एच। अब आपको अगर x और y के बीच का वोल्टेज जानना है तो पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर OD एक्स वाई पर डालिए। dx और dy इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल भी 30 डिग्रीज होंगे, इसलिए dx और dy VPH cos 30 के इक्वल होंगे। xy हो जाएगा dx प्लस dy यानी ट्वाइस ऑफ VPH cos 30। cos 30 होता है √3/2। वैल्यूज रखिए और ये आ गई आपकी गोल्डन रिलेशनशिप, यानी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 टाइम्स ही ज़्यादा होता है ना मज़ेदार। ट्रांसफार्मर टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।